बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें और सबसे पहले आपको बताएं कि पंजाब भर में 3 रोज के लिए दफा 144 नाफिज कर दी गई है। जल्द से रैलियों, धरनों और एहतजाज पर 3 रोज के लिए पाबंदी आयद है। 22 से 24 अगस्त तक सूबे भर में दफा 144 नाफिज होगी। मजीद जानेंगे एडिटर ब्यूरोक्रेसी कैसर खूखर हमारे साथ मौजूद है, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, महकमा दाखिला पंजाब ने पंजाब भर में जुमेरात 22 अगस्त से हफ्ता 24 अगस्त तक दफा 144 नाफिज किया है और सूबा भर में जलसे, जुलूस, रैलियां, धरने सब पर पाबंदी लगा दी गई है। और पाबंदी का इतलाक जो है, महकमा दाखिला का कहना है कि दहशतगर्दी का खतरा था और इंसानी जानों और अमलाक के नुकसान का खतरा था, जिसके तहफ़्फ़ुज़ के लिए हुकूमत पंजाब ने यह फैसला किया है और 3 रोज के लिए 22 अगस्त से लेकर 24 अगस्त तक जो है दफा 144 नाफिज की है। जी कैसर खूखर, अपडेट के लिए आपका बहुत शुक्रिया। अशिया जरूरिया की कीमतों में इजाफा हो गया है। दाल चना 45, काले चने 35, बेसन 25 रुपए किलो महंगा हो गया है। दाल मसूर मूंग 10 रुपए, दाल माश 10 से 15 रुपए सस्ती हो गई है। मुख्तलिफ इकसाम के चावल 10 रुपए सस्ते हो गए हैं, जबकि दर्जाए दोम का घी 12 रुपए सस्ता होकर 445 रुपए फी किलोग्राम हो गया है। बुनियादी अशियाए जरूरिया की कीमतों में उतार चढ़ाव का सिलसिला जारी है। कुछ दालें सस्ती तो कुछ महंगी हो गईं। दर्जा अव्वल का घी महंगा, जबकि दर्जा दोम का घी सस्ता हो गया। काला चना 35 रुपए, बेसन 25 रुपए महंगा हो गया। दाल चना की नई कीमत 350 रुपए होलसेल, परचून 365 रुपए किलो तक पहुंच गई, जबकि सरकारी कीमत 305 रुपए मुकर्रर है। काला चना की होलसेल कीमत 340, परचून में 360 रुपए किलो तक पहुंच गई, जबकि सरकारी कीमत 305 रुपए है। बेसन 25 रुपए बढ़कर 325 रुपए होलसेल और परचून में 345 रुपए किलोग्राम फरोख्त होने लगा, जबकि बेसन की सरकारी कीमत 300 रुपए मुकर्रर है। मुख्तलिफ अकसाम के चावल 10 रुपए सस्ते हो गए। दूसरी जानिब दर्जा दोम का घी 12 रुपए सस्ता होकर 445 रुपए किलो हो गया। दर्जा अव्वल की 5 किलो घी की पेटी 70 से 80 रुपए महंगी हो गई। दर्जा अव्वल का घी 500 से 510 रुपए किलो हो गया। अब आपको बताएं कि तबादलों पर पाबंदी के बावजूद जेल अफसरान अपने मनपसंद मुलाजमीन को तब्दील करने लगे हैं। रीजनल अफसरान और जेलों में अफसरान एहलकारों को तब्दील करके आरजी तैनाती की जाने लगी है। सूबे भर की जेलों में आरजी तैनातियों पर आईजी जेल का नोटिस मुरासला भी जारी कर दिया गया है। तकर्रुर तबादले के लिए वज़ीर आला पंजाब को असम्बली भिजवाकर मंजूरी लेने की हिदायत की गई है। सूबे भर में तकर्रुर तबादलों पर पाबंदी, लेकिन जेल हुक्काम सिफारिश अफसरान और एहलकारों को आर्जी तैनाती देकर नवाजने लगे। लाहौर समेत सूबा भर की जेलों में आर्जी तैनातियों पर आईजी जेल ने नोटिस लेते हुए मरासला जारी कर दिया। मरासले में कहा गया कि हुकूमत पंजाब के अहकामात के मुताबिक महकमा जेल खाना जात में हर किस्म के तकर्रुर तबादले पर पाबंदी आयद कर दी गई। किसी भी किस्म के तकर्रुर तबादले के लिए वजीर आला पंजाब को समरी भिजवाकर मंजूरी ली जाएगी। जेलों के अमले की आर्जी तैनाती को भी फौरी खत्म किया जाएगा। आईजी जेल के हुक्म पर डीआईजी जेल खाना जात ने मुतलका अफसरान को मरासला भिजवा दिया। मरासले में फौरी आर्जी तैनातियों को खत्म करके रिपोर्ट भिजवाने का हुक्म दिया गया है। अब आपको आगाह करें कि मेरिट पर पूरा ना उतरने पर 65% असातिज़ा की दरखास्तें मुस्तरद कर दी गई हैं। हार्डशिप पॉलिसी की बुनियाद पर तबादलों के लिए हजारों असातिज़ा खवार हो गए हैं। दूसरी जानिब असातिज़ा के तबादलों के लिए सीनियरिटी नंबर की शर्त भी खत्म कर दी गई है। असातिज़ा 31 अगस्त तक ऑनलाइन दरखास्तें जमा करवा सकते हैं। मेरिट पर पूरा ना उतरने पर 65% असातिज़ा की दरख्वास्तें मुस्तरद कर दी गयी। तबादलों के लिए 10,500 के करीब दरख्वास्तें मौसूल हुई। हार्डशिप पॉलिसी की बुनियाद पर तबादलों के लिए हजारों असातिज़ा ख्वार हो गए। हार्डशिप पॉलिसी के तहत असातिज़ा ने मेडिकल, बेवा, वेडलॉक और स्कूल घर से दूर होने की बुनियाद पर अप्लाई किया था। महकमे तालीम के मुताबिक मेडिकल बोर्ड से मंजूर शुदा सर्टिफिकेट जमा न करवाने पर दरख्वास्तें मनसूख की गयी। मेरिट की बुनियाद पर तमाम दरख्वास्तें मंजूर की गयी हैं। दूसरी जानिब असातिज़ा के तबादलों के लिए सीनियरिटी नंबर की शर्त खत्म कर दी गई। असातिज़ा 31 अगस्त तक ऑनलाइन दरख्वास्तें जमा करवा सकेंगे। पंजाब भर में असातिज़ा की तादाद ज्यादा होने के बायस तबादलों की ऐप का लिंक डाउन है। सूबाई वज़ीर तालीम ने PITB के ताउन से आज ऑनलाइन ऐप का लिंक बहाल करने की यकीन दहानी करवा दी। साबिक़ वज़ीर आला परवेज़ इलाही की नैब इंक्वायरी की दस्तावेज़ात फराहमी का ये मामला है। हाई कोर्ट ने नैब की एहतसाब अदालत के दस्तावेज़ात फराहम करने के फैसले के खिलाफ दरखास्त 2 लाख जुर्माने के साथ खारिज कर दी। जस्टिस तारिक सलीम शेख की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने नैब की दरखास्त पर समाअत की। नैब की जानिब से प्रोसिक्यूटर वारिस चंजुआ, चौधरी परवेज़ इलाही की जानिब से आमिर सईदरा एडवोकेट पेश हुए। अदालत ने मुतमईन न करने पर नैब प्रोसिक्यूटर
वारिस जंजुआ पर इजहार बरहमी किया। जस्टिस तारिक सलीम शेख ने दौरान समाअत रिमार्क्स दिए कि अदालती हुक्म के बावजूद चौधरी परवेज इलाही को अपने खिलाफ दस्तावेजी शवाहिद फराहम न करने पर चेयरमैन नैब को तलब कर लेते हैं। नैब प्रोसिक्यूटर ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि इंक्वायरी की दस्तावेजात और गवाहों के बयानात की नकुल फराहम नहीं की जा सकती। चौधरी परवेज इलाही के वकील ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि एहतसाब अदालत में नैब ने चौधरी परवेज इलाही को उनके खिलाफ शवाहिद फराहम करने से इनकार नहीं किया था। दो रुकनी बेंच ने फरीकैन के वकला का मौक़िफ़ सुनने के बाद नैब की दरखास्त 2 लाख जुर्माने के साथ खारिज कर दी। आज हाई कोर्ट के अंदर जब पिटीशन की तो ऑनरेबल कोर्ट का एक ही सवाल था कि भाई आप इनके खिलाफ जो एविडेंस या जो आपके खिलाफ रिकॉर्ड है वो इनको आप प्रोवाइड क्यों नहीं कर रहे। जब कोर्ट कह रही है, वो कह रहे थे हम वी आर नॉट बाउंड। तो कोर्ट का ये था कि जब कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है कि आप हर चीज़ फेयर ट्रायल के लिए डॉक्यूमेंट्स देंगे और आपके नैब ऑर्डिनेंस में भी लिखा हुआ है कि इंक्वायरी इन्वेस्टिगेशन स्टेज पे जो डॉक्यूमेंट्स होंगे आप प्रोवाइड करेंगे, तो चेयरमैन नैब किस तरह कह सकता है कि वो नहीं देंगे। पहले तो कोर्ट ने ये कहा कि अगर ऐसी चीज़ है तो हम चेयरमैन नैब को बुला लेते हैं, लेकिन अल्टीमेटली वो इस बात के ऊपर उन्होंने कहा जी हम अपनी स्टेटमेंट ये वापस लेते हैं। तो कोर्ट ने कहा इसमें क्या इशू है कि आप फेयर ट्रायल के लिए डॉक्यूमेंट्स ही नहीं देंगे तो किस तरह चलेगा। उस बेस के ऊपर कोर्ट ने उनकी जो आर्ग्यूमेंट्स थे वो उन्होंने कहा कि आपने कोर्ट का वक्त ज़ाया किया है और 2 दिन से आप ये चीज़ चल रही है, इससे कोर्ट का टाइम का भी नुकसान हुआ और आवाम का भी नुकसान हुआ। लिहाजा उन्होंने उनकी पिटीशन 2 लाख जुर्माने की एवज खारिज कर कि वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने अपनी छत अपना घर प्रोग्राम लॉन्च कर दिया है। मुस्तहिक अफराद को 3 स्कीम्स के तहत घरों के असूल के लिए कर्जा और छत फराहम की जाएगी। 1 से 15 मरला जमीन पर घर की तामीर के लिए 15 लाख रुपए तक बिला सूद कर्ज भी दिया जाएगा। महंगाई के इस दौर में अपना घर या अपनी छत होना इंतहाई जरूरी है। हुकूमत पंजाब ने गरीब और किराए पर रहने वाले अफराद को अपना घर देने के लिए अपनी छत अपना घर प्रोग्राम का आगाज कर दिया। वज़ीर आला पंजाब ने वाजिया किया कि इस प्रोग्राम के लिए दिन रात मेहनत की है। मरीम नवाज ने दावा किया कि शहरी इलाके में 1 से 5 और दही इलाके में 1 से 10 मरले की जगह रखने वालों को 15 लाख तक बिला सूद कर्जे दिए जाएंगे, जिससे वो बासानी घर की तामीर कर सकेंगे। आज पंजाब के अवाम को ये खुशखबरी देना चाहती हूँ कि ये जो अपना घर अपनी छत जो स्कीम है, इसमें अगर आपके पास शहरी इलाकों में अर्बन सेंटर्स में अगर आपके पास 1 से लेके 5 मरले तक की ज़मीन है और देही इलाके में, देहात के इलाके में, गांव में, रूरल एरिया में अगर आपके पास 1 से 10 मरले तक की ज़मीन है तो आपको 15 लाख रुपए तक हुकूमत पंजाब देगी, जिसको आपने 7 साल की आसान किस्तों में अदा करना है। पहले 3 महीने आपको 1 पैसा नहीं देना और उसके बाद हर महीने आपकी मैक्सिमम जो, अगर आपने 15 लाख कर्जा लिया है तो आपकी मैक्सिमम जो किस्त बनती है वो 14,000 रुपए। आला हुकाम का कहना है कि बिलासूद कर्जों की फराहमी की जाएगी। 15 लाख कर्ज 7 साल की आसान इकसात में वापस अदा किया जा सकेगा। कैमरामैन राना यास के हमरा मायदा वेज, सिटी 42 लाहौर। अब आपको बताएं कि सुबह वज़ीर सेहत ख्वाजा इमरान नसीर से तुर्किया के काउंसिल जनरल की मुलाकात हुई है। शोबाए सेहत में ताउन को फरोग देने पर बातचीत की गई। सुबह वज़ीर सेहत ख्वाजा इमरान नसीर की तुर्किया के काउंसलेट जनरल आमद हुई। सुबह वज़ीर सेहत ने काउंसिल जनरल दरमिश बाशतू से मुलाकात की। मुलाकात में पाक तुर्किया ताल्लुकात की फरोग, बाहमी दिलचस्पी और सेहत आमा के अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। ख्वाजा इमरान नसीर ने तुर्किया के काउंसिल जनरल को पंजाब के शोबाए सेहत में किए गए इकदाम से आगाह किया। ख्वाजा इमरान नसीर ने कहा कि वज़ीर आला पंजाब के सेहत की सहूलत आवाम को दहलीज पर प्रोग्राम के तहत हज़ारों मरीजों को मुफ्त अद्वियात उनके घरों में फराहम की जा रही हैं। फील्ड अस्पतालों और क्लिनिक्स ऑन व्हील्स के जरिए लाखों मरीज तिब्बी सहूलियात से इस्तेफादा कर चुके हैं। इस मौके पर चीफ ड्रग कंट्रोलर अजहर जमाल सलीमी, डायरेक्टर CDC डॉक्टर यदुल्ला और डॉक्टर शाहजहां भी मौजूद थे। MPA मालिक वहीद ने मरकजी दफ्तर N119 सिंहपुरा में खुली कचहरी लगाई है। मकीनों से मसाइल पूछे और जल्द हल करने की यकीन दहानी भी करवाई। MPA मालिक वहीद की जानिब से अवामी खुली कचहरी का इनेकाद किया गया। अवामी खुली कचहरी का इनेकाद मरकजी दफ्तर N119 सिंहपुरा में किया गया। हाजी अकरम, मलिक टीपू, जावेद खान, मास्टर फयाज, मलिक अनवर, मलिक एजाज टीपू, वहीद खान समेत दिगर ने शिरकत की। साली ने बिजली के बढ़ते हुए बिलों की शिकायत की। अहले हल्का ने सरकारी नौकरियों समेत दीगर मसाइल से भी बताया।
मलिक वहीद ने कहा, आवाम को हर किस्म का रिलीफ फराहम करेंगे, यही हमारा मिशन है। सीनियर लीगी रहनुमा मियां नोमान से वाइस चेयरमैन LTA मियां मरगूब की मुलाकात हुई है। वाइस चेयरमैन पर मुबारकबाद पेश की, बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल भी हुआ। सीनियर लीगी रहनुमा हाफिज मियां नोमान से वाइस चेयरमैन LTA मियां मरगूब की मुलाकात हुई। मुलाकात गुलबर्ग ऑफिस में हुई, जहां हाफिज नोमान ने MPA मियां मरगूब को वाइस चेयरमैन LTA बनने पर मुबारकबाद पेश की। मुलाकात में चौधरी मुनीर, मियां उसामा, मियां अंस जान, मियां हुजैफा और दीगर भी मौजूद थे। मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। लीगी रहनुमाओं ने सियासी हालात पर भी गुफ्तगू की। हाफिज नोमान ने कहा, मियां मरगूब के साथ मिलकर पंजाब की बेहतरी में किरदार अदा करेंगे। तलबा को मोटरसाइकिल देने वाली स्कीम में रजिस्ट्रेशन का आगाज कर दिया गया है। लाहौर से पहली बाइक रजिस्टर्ड करके नंबर का इजरार कर दिया गया। खसूसी बाइक्स के रजिस्ट्रेशन के इजाफी काउंटर्स काम कर दिए गए। वज़ीर आला पंजाब की तलबा को मोटरसाइकिल देने की स्कीम के रजिस्ट्रेशन का अमल शुरू कर दिया गया है। डायरेक्टर मोटर्स चौधरी आसिफ के मुताबिक पहली बाइक रजिस्टर्ड करके SBS 9380 नंबर जारी कर दिया गया। बाइक का रजिस्ट्रेशन कार्ड पंजाब बैंक के हवाले कर दिया गया। मोटर बाइक्स के लिए 2 खसूसी सीरियल SPS और BYI मखसूस करके नंबरों का इजरा किया गया। एक्साइज ऑफिस में 7 जबकि पंजाब बैंक में रजिस्ट्रेशन के लिए 2 काउंटर्स कायम कर दिए गए। वज़ीर आला पंजाब की स्कीम के तहत 27,200 मोटरसाइकिल दी जानी है। चीफ मिनिस्टर पंजाब साहबा ने स्टूडेंट्स की आसान आमदोरफ्त के लिए स्टूडेंट बाइक स्कीम का आगाज़ किया, जिसमें 5 साल की किस्तों पे बगैर इंटरेस्ट के तलबा को 27,200 बाइक्स दी जाएंगी। तो उसी सिलसिले में काबीना की जो 10वीं मीटिंग हुई 25 जून को, उसमें 2 सीरीज़ की मंजूरी दी गई। SPS स्टूडेंट्स बाइक इनिशिएटिव और BYI बाइक्स यूथ इनिशिएटिव। इसका जो पहला नंबर है SBS 9380 वो आज जारी हो चुका है। 25 फाइलें में मसूल हुई थी जिनकी बाकायदा रजिस्ट्रेशन हो चुकी है, और इनमें जो एक नंबर है SBS 9380 इसका कार्ड भी आज प्रिंट होके और फाइल स्कैन करके हमने बैंक ऑफ पंजाब के हैंड ओवर कर दिया है। तो ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। 27,200 बाइक इंटरेस्ट फ्री पंजाब गवर्नमेंट स्टूडेंट्स को देने जा रही है। DGLDA ताहिर फारूक का अड्डा प्लॉट, पाइन एवेन्यू और जौहर टाउन का दौरा, तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन का जायजा लिया। ताहिर फारूक ने अड्डा प्लॉट, पाइन एवेन्यू और जौहर टाउन के दौरे के दौरान LTA MCL अफसरान को मिलकर तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन जारी रखने की हिदायत की। DGLDA ने कहा कि ट्रैफिक की रवानी बेहतर बनाने और गैर कानूनी बोर्ड हटाने के लिए टीपा PHA से मिलकर कार्रवाई करे। DG को बताया गया कि LTA टीमों ने 100 से ज्यादा इमलाक की इंस्पेक्शन की। गुलबाग, गुलशन एरावी, समनाबाद में ज़ेर तामीर इमलाक से मलबा और तमीराती मटीरियल हटाया गया। वार्निंग के बावजूद SOPs पर अमल न करने पर गुलबाग में 7 इमलाक सील, 15 से ज्यादा मकामात से तामीराती मटीरियल हटाया गया है। अब आपको बताएं कि MD वासा गुफरान अहमद की ज़ेर सदारत अहम इजलास हुआ है। गुलबाग टाउन और गंज बख्श टाउन के रेवेन्यू विंग के अफसरान ने भी शिरकत की है। डायरेक्टर रेवेन्यू ने रेवेन्यू कलेक्शन के हवाले से ब्रीफिंग दी। MD वासा की गैर कानूनी कनेक्शंस के खिलाफ एक्शन लेने की हिदायत। तमाम अफसरान फील्ड में मॉनिटरिंग के लिए मुतहरिक नजर आने चाहिए। डिफॉल्टर सारिफिन के खिलाफ क्रैक डाउन किया जाए। मजीद कहना था कि गैर कानूनी और खुद कनेक्शन कार सरकार में मुदाखलत पर मुकदमा दर्ज कराया जाए। MD वासा के तमाम रेवेन्यू अमले के लिए नए कलेक्शन अहदाफ मुकर्रर करने की भी हिदायत हैं। तो आपको आगाह करते चलें कि MD वासा गुफरान अहमद की ज़ेर सदारत इजलास हुआ। गुलबाग टाउन और गंज बख्श टाउन के रेवेन्यू विंग के अफसरान ने शिरकत की है। डायरेक्टर रेवेन्यू ने रेवेन्यू कलेक्शन के हवाले से ब्रीफिंग दी। MD वासा की गैर कानूनी कनेक्शंस के खिलाफ एक्शन लेने की हिदायत। MD वासा ने कहा कि तमाम अफसरान फील्ड में मॉनिटरिंग के लिए मुतहरिक नजर आने चाहिए। डिफॉल्टर सारिफिन के खिलाफ क्रैक डाउन किया जाए। गैर कानूनी और खुद कनेक्शन कारी सरकार में मुदाखलत पर मुकदमा दर्ज कराया जाए। MD वासा की तमाम रेवेन्यू अमले के लिए नई कलेक्शन अहदाफ मुकर्रर करने की भी हिदायत हैं। अहम खबर आपको दें कि लेस्को में एक्सियंस और STOs के तकर्रुर तबादलों के अहकाम जारी कर दिए गए हैं। एक्सियन शालामार एजाजुल्लाह खट्टर को तीसरी बार फिर तब्दील कर दिया गया। एजाजुल्लाह खट्टर को दोबारा एक्सियन मुगलपुरा डिवीजन तैनात कर दिया गया। एक्सियन बागबानपुरा नवीद कामरान को एक्सियन शालामार डिवीजन का
इजाफी चार्ज दे दिया गया है। इसी तरह शुएब नवाज को STO अंगूरी बाग सब डिवीजन तैनात कर दिया गया है। इब्राहिम मुफ्ती को STO बिलाल कॉलोनी सब डिवीजन लगाने का नोटिफिकेशन जारी। अब्दुल गफार को STO शालामार सब डिवीजन तैनात कर दिया गया है, जबकि STO बिलाल कॉलोनी शहजोर अहमद को OST बना दिया गया है। STO अंगूरी बाग सब डिवीजन शफात अली को भी OST बना दिया गया है। तो आपको आगाह करते चलें कि लेस्को में एक्सचेंज और SDOs के तकर्रो तबादले कर दिए गए हैं। एक्सचेंज शालामार एजाजुल्लाह खट्टर को तीसरी बार फिर तब्दील कर दिया गया। एजाजुल्लाह खट्टर को दोबारा एक्सचेंज मुगलपुरा डिवीजन तैनात कर दिया गया है। सराफा बाजारों में सोने की कीमत पर 1100 रुपए इजाफा हो गया है। 24 कैरात फी तोला सोना 2,60,800 रुपए का हो गया है, जबकि 22 कैरात फी तोला सोना 2,39,067 रुपए में फरोख्त किया जा रहा है। मजीद जानेंगे शहजाद खान अब्दाली से। आगाह कीजिएगा, कीमतों में इजाफा हो गया है? बिल्कुल, सोने की कीमतें कहीं ठहरने का नाम ही नहीं ले रही हैं और आए रोज सोने की कीमतों में बेतहाशा इजाफा रिकॉर्ड किया जा रहा है। अगर आज की बात करें तो आज शहर लाहौर समेत मुल्क भर के सराफा बाजारों और मार्केटों में सोने की कीमतें 1100 रुपए बढ़ी हैं और इसके बाद खालिस 24 कैरात फी तोला सोने की कीमत 2,60,800 रुपए की मैक्सिमम सतह पर देखी जा रही है। इसी तरह 22 कैरात फी तोला सोना 2,39,067 रुपए में फरोख्त किया गया है और 21 कैरात फी तोला सोने की कीमत 2,28,200 रुपए मुकर्रर की गई है। आपको बताते चले, जो शहर में आम सुनारों की दुकानें हैं वो बिल्कुल खाली हो चुकी हैं। मुतवस्सित तबके ने आम सुनारों की दुकानों का रुख करना छोड़ दिया है। सिर्फ MM आलम रोड, डिफेंस और गुलबर्ग कैंट में जो ब्रांडेड सोने की दुकानें हैं वहाँ पे जो अमीर तबका है सिर्फ वो खरीदारी करता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन इसके अलावा अगर आप रंगमहल सुहा बाजार की बात करें, इसके अलावा इचरा बाजार के सामने जो गोल्ड के प्लाजे हैं उन प्लाजों में कारोबार की बात करें या जहाँ जहाँ पे भी शहर के मुख्तलिफ इलाकों में आम सुनार की दुकानें हैं जहाँ पे मुतवस्सित तबका और मुतवस्सित तबके से कम आमदनी वाला तबका जो है वो शॉपिंग करता था, कभी कभार अपनी बच्चियों की जहेज के लिए सोना खरीदता था, उनके लिए सोना खरीदना अब तकरीबन नामुमकिन हो चुका है और आम सुनारों की दुकानों पर बिल्कुल सन्नाटे छाए हुए हैं। जी शहजाद खान अब्दाली हमें तफसीली आगाह कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। CEO ओरिजिन ग्रुप ऑफ कंपनीज मियां तलत महमूद की वालिदा के साल सवाब के लिए कुरान खानी मियां जुबैर फाजिल, मियां अहमद फाजिल, मियां मिसबाह रहमान समेत शहरियों ने बड़ी तादाद में शिरकत की। मियां तलत महमूद की वालिदा मरहुमा बेगम फिरदौस फाजिल के साल सवाब के लिए जामिया मस्जिद मियां मोहम्मद फाजिल में कुरान खानी का एहतमाम किया गया। मियां जुबैर फाजिल, मियां अहमद फाजिल, रहनुमा पीपल्स पार्टी मियां मिसबाह रहमान शरीक हुए। अलामा यूसुफ खान ने मरहुमा की रूह के साल सवाब के लिए दुआ कराई। सदर लिबर्टी मार्केट मियां जाहिद जावेद समेत अहले इलाका और शहरियों ने कसीर तादाद में शिरकत की है। महकमा औकाफ के ज़रिए तमाम अजीजुद्दीन अलमरूफ पीर मक्की के मज़ार को गुस्ल देने की तकरीब। सुबह वज़ीर बिलाल यासीन, सेक्रेटरी औकाफ ताहिर रज़ा बुखारी ने मज़ार को अर्के गुलाब से गुस्ल दिया। महकमा औकाफ और मजहबी अमूर पंजाब ने हजरत अजीजुद्दीन अलमरूफ पीर मक्की के मज़ार को गुस्ल देने की तकरीब का एहतमाम किया। सूबाई वज़ीर बिलाल यासीन और सेक्रेटरी औकाफ ताहिर रज़ा बुखारी ने मज़ार को अर्के गुलाब से गुस्ल दिया। डायरेक्टर जनरल खालिद महमूद सिंधु, आसिफ एजाज, शाहिद हमीद विर्क हमरा थे। तकरीब में ज़ायरीन, अक़ीदतमंदों और अवाम उन्नास की कसीर तादाद ने शिरकत की है। डॉक्टर ताहिर रज़ा बुखारी ने सूबाई वज़ीर खुराक बिलाल यासीन समेत दीगर मेहमानों की दस्तारबंदी की। बिलाल यासीन ने कहा, सूफिया ने हमेशा मसावात का आदर्श दिया, उनकी तालीमात पर अमल पैरा होने की ज़रूरत है। तकरीब में मुख्तार अहमद नदीम, गुलजार अहमद, मुफ्ती मोहम्मद इमरान और दीगर मौजूद थे। साबिक सदर लाहौर चैम्बर इरफान इकबाल शेख का चेयरमैन अंजुमन ताजरान सगिया नदीम भट्ट के दफ्तर का दौरा, ताजिर बरादरी से मुलाकात की। साबिक सदर लाहौर चैम्बर इरफान इकबाल शेख ने चैम्बर इलेक्शन की सरगर्मियों के हवाले से चेयरमैन अंजुमन ताजरान सगिया पुल नदीम भट्ट के दफ्तर का दौरा किया और सगिया की ताजिर बरादरी से मुलाकातें की। इस मौके पर चौधरी अमजद, चेयरमैन शाह आलम मार्केट बोर्ड, सैयद असमत अली शाह, हाजी इकराम, अयाज बोबी,
बाबर भट्ट, जफर इकबाल ने शिरकत की। सजील भट्ट, ख्वाजा उस्मान, मियाँ शाहिद, हसन बादशाह, मियाँ खान बलोच और दीगर भी मौजूद थे। चेयरमैन अंजुमन ताजरान सकिया नदीम भट्ट का कहना था, इस मौके पर ताज बरादरी ने भरपूर हिमायत का ऐलान किया। अब आपको बताएं कि वापडा की जानिब से अरशद नदीम को तारीख साज कामयाबी पर चेक दिया गया है। चेयरमैन वापडा लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड सज्जाद गनी ने 50 लाख का चेक दिया है। स्टार एथलीट ने वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ने को अपना अगला हदफ करार दे दिया है। हाउस लाहौर में तारीख रकम करने वाले गोल्ड मेडलिस्ट एथलीट अरशद नदीम के एजाज में तकरीब हुई। वापडा के एथलीट्स नू दस्तगीर भट्ट, सुहेल सिस्टर्स समेत बड़ी तादाद में हुकाम शरीक हुए। अरशद नदीम की पेरिस ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल जीतने पर डॉक्यूमेंट्री दिखाई गई। चेयरमैन वापडा लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड सज्जाद गनी ने पाकिस्तान के लिए गोल्ड मेडल जीतने पर अरशद नदीम की खिदमात को सराहा। उन्होंने अरशद नदीम के छोटे भाई अलीम को भी वापडा में मुलाजमत देने का ऐलान किया। यूनेस्को की तवासुत से अरशद नदीम को काफी स्पॉन्सरशिप और स्पोर्ट में स्पॉन्सरशिप रही और फिर ये वापडा स्पोर्ट बोर्ड की तहवील में रहे और अल्लाह ताला के फजल करम से हम आगे इनके लिए मजीद रोशन मुस्तकबिल देखते हैं। अरशद नदीम ने तकरीब से खिताब करते हुए आइंदा बरस वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप में वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ने को अपना हदफ करार दिया। वो साथ साथ पाकिस्तान की हिस्ट्री में पहला एथलीट था जिन्होंने टोक्यो ओलंपिक्स के लिए डायरेक्ट क्वालिफाई किया। ये सबसे बड़ी मेरी अचीवमेंट थी। इसके साथ साथ मैं शुक्रिया अदा करूं तो एथलेटिक फेडरेशन का भी और पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड का, पंजाब स्पोर्ट्स बोर्ड का, जिन्होंने माशाल्लाह मुझे फैसिलिटीज दी और माशाल्लाह मैंने इतनी बड़ी अचीवमेंट हासिल की। चेयरमैन वापडा ने अरशद नदीम को 50 लाख रुपए का चेक पेश किया। कोच सलमान भट्ट को 5 लाख जबकि वेट लिफ्टर नू दस्तगीर भट्ट और सुहेल सिस्टर्स को भी इनामात से नवाजा गया। कैमरा टीम के हमरा हाफिज शहबाज अली, सिटी 42। अब आपको बताएं कि सेंट एंथनी हाई स्कूल लॉरेंस रोड में 14 अगस्त की मुनासबत से तकरीब का अहतमाम किया गया है। प्रिंसिपल फादर बशारत सिराज ने परचम कुशाई की। तलबा और तालिबात ने मिली नगमे पेश करके हाज़रीन से खूब दाद समेटी। सेंट एंथनी हाई स्कूल लॉरेंस रोड में जश्न आज़ादी की मुनासबत से तकरीब का अहतमाम किया गया, जिसमें तलबा और तालिबात समेत असातिज़ा ने जश्न आज़ादी की मुनासबत से हाथों में सब्ज़ हिलाली परचम लहरा कर पाकिस्तान के साथ मोहब्बत का इजहार किया। इस मौका पर तलबा और तालिबात ने मिली नगमे पेश करके शोहदा को खराजे तहसीन पेश किया। प्रिंसिपल बशारत सराज ने असातिज़ा और बॉय स्काउट के साथ मिलकर परचम कुशाई की। प्रिंसिपल बशारत सराज का कहना था कि हम हमेशा पाकिस्तान की बेहतरी और रोशन मुस्तकबिल के लिए तालीम के जरिए दिन रात कोशा रहेंगे। आज के दिन मैं पूरी कौम को ये पैगाम देना चाहता हूँ कि अपनी इस आज़ादी के तोहफे को हमेशा संभाल के रखें, क्योंकि ये बहुत बड़ी नेमत है जो खुदा की तरफ से हमें अता की गई है और इसकी आज़ादी के लिए हमेशा मुस्बत किरदार अदा करना चाहिए। तकरीब के इख्तिताम पर प्रिंसिपल बशारत सराज ने असातिज़ा के साथ मिलकर जश्न आज़ादी का केक काटा और शजरकारी की। कैमरा टीम के साथ जुनेद रियाज, सिटी 42। इसी के साथ न्यूज़ बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही। आप देखते रहिए सिटी 42।